अब आइए एस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड इसको थोड़ा इंस्पायर करना पड़ता है। इंस्पायर, एयर टू आउट। एयर टू आउट मीन्स जब आप बोलेंगे तो मुख से हवा निकलनी चाहिए। एग्जाम्पल, फ फ फ, तो पेपर हिलता है, आप भी देख सकते हैं। तो ये एस्पिरेटेड। तो देखिए इसी चीज़ को, ये जो गन जो दिख रहा है ये की बन गया, टेक द गन एंड किल द इवन। तो कै जो है, गन जो है उससे किल करना है, कै, तो ये की बन गया। तो इसके पीछे फिर वही एक टू और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, कै। इसको देखिए ये कोई चाइल्ड जैसा दिख रहा है, चाइल्ड कोई बच्चा जैसा दिख रहा है, बच्चा का फोटो जैसा दिख रहा है। तो सी एच, ये छः, छः तो एस्पिरेटेड, हवा निकलनी चाहिए, छः छः। फिर आइए ये डबल डोर, ये जो दरवाज़ा था ये डबल दरवाज़ा बन गया। तो ये थे, साउंड मिडिल वाला होगा, कोई नहीं रोक सकता, कारण यहाँ 10 और ये 4 14, 14 कंसोनेंट्स। इंडिया में 32 थे, यहाँ 14। इसमें साउंड में चेंज नहीं होगा, थोड़ा एस्पिरेटेड होगा, इसीलिए इसको एस्पिरेटेड बोला जा रहा है। मीन्स मुख से हवा निकलनी चाहिए। तो साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोरियन में। फिर आइए उसके नीचे ये बकेट दिख रहा है, अब यहाँ पार्ट 2 बन गया, ये पार्ट 2 बन गया। साउंड होगा फै, किंतु मुख से हवा निकलेगी, फै, हवा निकलेगी। तो ये देखिए 10 और 4 14 अपने कंसोनेंट्स हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब ये जो है एनीवेयर होंगे, माने उस वर्ड के पहले होंगे, फर्स्ट उस वर्ड के पहला अक्षर होंगे, तो वो इस मेन मिडिल साउंड होगा, जो साउंड इनका है थोड़ा एस्पिरेटेड होगा। फिर यही वर्ड अगर दूसरे सिलेबल में आते हैं, वर्ड के दूसरे अक्षर में आते हैं, तब यही साउंड होगा, तब यही साउंड होगा। साउंड लाइक मिडिल इफ दे वेर फर्स्ट और एनीवेयर, क्योंकि एस्पिरेटेड है, ताकत घुसी हुई इसमें। तो पहला जो इसका मेन साउंड है, ये मेन साउंड है, तो मेन साउंड थोड़ा जोर से होगा। अगर ये फर्स्ट अक्षर हो, अक्षर का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अक्षर हो, या ये सेकंड अक्षर हो, साउंड मिडिल वाला होगा। किंतु अगर ये पश्चिम में चले जाए, पश्चिम में चले जाए, मीन्स नीचे चले जाए, मीन्स नीचे चले जाए, मीन्स नीचे चले गए, यहाँ नीचे चला गया, यहाँ नीचे चला गया। अगर यही वर्ड एस्पिरेटेड जो अपना अक्षर हैं, ये अगर पश्चिम में चले जाए, तो पश्चिम आप समझ गए, पश्चिम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने लिए नई चीज़ है, माने नीचे। कोई कंसोनेंट अगर नीचे चला जाता है तो यही साउंड होगा, पश्चिम उसको छोड़ेगा नहीं, नीचे जाते पाताल लोक में जाती यही साउंड होगा। साउंड बस ये होगा, एस्पिरेटेड होगा, साउंड ये है किंतु एस्पिरेटेड होगा। तो ये देखिए एस्पिरेटेड अपने पास 4 हो गए, 10 और 4 14 कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है, कुछ टेंस्ड, कुछ टेंस साउंड। देखिए अपने एग्जाम्पल है तो उत्तर, उत्तर, उ तय और तय, तय में थोड़ा टेंस साउंड हुआ ना। तो इस टेंस साउंड के लिए कोई नया स्ट्रक्चर नहीं लेके आए, बस अपने भी जैसे तय, आधा तय और पूरा तय जुड़ता है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे आधा तय का कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए डबल गन, ये डबल गन जोड़ दिए तो देखिए कै, आधा कै और कै, ऐसा साउंड होगा, आधा कै और कै। सेकंड में आइए, ये देखिए कोई जोकर था, 2 जोकर मिल गए, तो आधा चय और पूरा चय, चाचा। तो चाचा में जो साउंड आता है थोड़ा टेंस्ड जैसा आता है, तो ये चय। फिर देखिए ये जो अपने को डी दिख रहा है, दरवाजा वाला जो दिख रहा है, ये डबल ये लिख दिए, डबल डी डी लिख दिए, तो ये देखिए तय तय बन गया, क्योंकि पश्चिम में तय है, सोच लीजिए, तो तय उत्तर। तो देखिए आधा तय पूरा तय। उसी तरह से चौथा नंबर 2 बकेट आ गया, तो आधा पै और पूरा पै, पै पै, आधा पै और पूरा पै। अब इसी का 5वां है, ये देखिए 2 to एस समित, 2 सह करने से आधा सह और पूरा सह, रस्सी, रस्सी जो अपने बोलते हैं आधा सह और पूरा सह है, उसी तरह से यहाँ पे आधा सह और पूरा सह का साउंड होगा, यहाँ पे आधा पै पूरा पै का साउंड होगा, यहाँ पे आधा तय और पूरा तय का साउंड होगा, आधा चय और पूरा च का साउंड होगा, ऊपर में आधा कै और पूरा कै का साउंड होगा। ये देखिए, और एक इजी क्या हो गया, इसके जो साउंड हैं ऑलरेडी लाइक पैचिम, पैचिम का जैसा साउंड है, तो अब कहीं भी वो जाएंगे, पहले रहेंगे, लास्ट में रहेंगे, बीच में रहेंगे, या नीचे भी रहेंगे, तो इसमें यही साउंड होगा, क्योंकि ऑलरेडी पैचिम से रिलेटेड साउंड है। माने अब इसमें कंट्राडिक्टरी नहीं है, कंट्राडिक्टरी यहाँ खत्म हो गया। यस, कुछ एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन सब में है, ये तो रिसर्च है, एक्सेप्शन सभी में है। तो एक्सेप्शन जो है ये हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे कि क्या एक्सेप्शन हो गया। तो साउंड ऑलरेडी लाइक पैचिम,
तो सेम साउंड एनीवेयर, जहाँ भी ये खड़े रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, पैटचिम, तो इनका यही साउंड होगा। कारण पैटचिम का वही साउंड यहाँ पे आ रहा है, आधा तय और पूरा तय। देखिए तय, यहाँ पे देखिए चय, आधा चय पूरा चय, यहाँ पे देखिए कै, आधा कै पूरा कै। तो पैटचिम के साथ इसका कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है। ये हो गया टेंस साउंड, एस्पिरेटेड साउंड, और ये अपना मेन। तो अब फिर से बता देते हैं, पैटचिम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए, हिंदी के लिए पैटचिम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए 3 लेयर में चलती है कोरियन लैंग्वेज। ये देखिए कंसोनेंट, वॉवेल, फिर कंसोनेंट। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि कंसोनेंट अगर सिलेबल का लास्ट वर्ड का लास्ट अक्षर हो, लास्ट सिलेबल हो, तो ये नीचे आ जाता है, पैटचिम बन के आ जाता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आते हैं पैटचिम का। देखिए ये नोज हो गया, एन, न, ये देखिए ओकार, ऊपर से ओकार आ गई, और ये देखिए फिर ये गन बन जा रहा है। किंतु यहाँ पे पैटचिम है तो कै का साउंड होगा। तो बोलेंगे नोक, नोक है, नो गै नहीं होगा, कै और गै नहीं होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो अपने को दिख रहा है गन वाला जी या जो भी कै, ये कै बन के आएगा क्योंकि ये पैटचिम में आ गया, तो नीचे आ गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोरिया की स्पेशलिटी है, ये अपने लिए नई चीज़ रहेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। पैटचिम माने नीचे, कंसोनेंट जब इंडिंग होता है तो नीचे आ जाता है। कोई वर्ड का कंसोनेंट इंडिंग वो नीचे आ जाता है, वो पैटचिम बोला जाता है उसको। पैटचिम उसका साउंड पहले वाला हो जाता है। तो ये देखिए न, ओ, कै, कै, न, ओ, कै नहीं होगा, न, ओ, गै नहीं होगा, खै और गै नहीं होगा क्योंकि ये पैटचिम में है। तो ये पैटचिम आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से इसमें बहुत ब्यूटी है। ये देखिए ये खै, पहला वर्ड का पहला सिलेबल, पहला अक्षर खै बन गया, खै आकार खा, खै आकार आ, खा। अब देखिए फिर से ये खै बन के आ रहा है, किंतु ये सेकंड है, एनीवेयर, सिलेबल एनीवेयर आ गया, फर्स्ट आ गया खै, सेकंड जब आ रहा है या थर्ड आ रहा है तो इसका साउंड होगा गै। चीज़ वही है, खा गु, खा गु। तो देखिए पहला, ये पहला है तो हम लोग खै बोलेंगे, यही जब सेकंड में आ रहा है, माने इस वर्ड का सेकंड में आ रहा है तो गै बन जा रहा है, खागु, खागु। इसमें आइए, ये देखिए ये अपने पास बकेट है, ये बकेट, तो दिमाग में बै आएगा, किंतु ये पहला है तो इमीडिएट आपका माइंड फै में ले जाएगा। बी से बकेट, बकेट आ रहा है, किंतु बै, बै के पहले क्या है, फै, क्योंकि ये पहला वर्ड है। तो फै बोलेंगे, फै आकार आ, फा। अब देखिए नीचे ई बन गया, नीचे ये डबल डोर है, ये रहा डबल डोर। इसका ओरिजिनल साउंड होगा थे, ओरिजिनल साउंड थे है, किंतु ये पैटचिम में आ गया। तो फिर पैटचिम आ जाइए भाई साहब, टे, फत, एफ ए टी, फत, फत नहीं होगा, एफ ए थे नहीं होगा, ये तय बनेगा। ये पश्चिम का ये ब्यूटी है पैटचिम का। इसमें भी आइए, देखिए ई गॉथ, इसमें देखिए ई, ये तो सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन ई थी, वॉवेल। फिर देखिए कंसोनेंट, ये देखिए कंसोनेंट, ये देखिए फर्स्ट नहीं सेकंड वर्ड है तो गै, ये खै नहीं बन रहा है, ये सेकंड वर्ड आ रहा है, सेकंड अक्षर आ रहा है, वर्ड तो वही है, सेकंड अक्षर आ रहा है। तो ये देखिए ए की मात्रा, ई ग अ त, ये देखिए नीचे पैटचिम आ गया। अगर पैटचिम नहीं होता तो हम लोग उसको सै बोलते हैं क्योंकि समिट है, किंतु पैटचिम में आ गया तो उसको तय बोला जाए। देखिए तय सभी में है, एक में, दो में, तीन में, और है में भी तय है, एक, दो, तीन, ये भी तय है। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, मोटा मोटी पश्चिम में चारों को तय में ले गया। तो अब देखिएगा थोड़ा देर बाद आपको इजी लगेगा कि चारों वर्ड तो पश्चिम में चले गए तो तय बन जाएंगे। अच्छा, अब बाद बाकी बचा तो इमीडिएट फिल अप द ब्लैंक्स माइंड कर लेगा। तो इमीडिएट वो फर्स्ट लेटर वर्ड का फर्स्ट अक्षर, सेकंड अक्षर वो माइंड अपने आप कैलकुलेट करेगा। ये देखिए ये तो हो गया, ये भी अपने पास हो गया इगोत, फात, खागु, ये अपना कॉन्सोनेंट यहाँ कंप्लीट हो जा रहे हैं। ये देखिए 4 टेंस कॉन्सोनेंट हैं, रस्सी, उत्तर, आधा पै, पूरा पै, और ये फिर से मैं देख लीजिए पश्चिम में क्या आएगा, मिडिल में मेन सिलेबल का फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अक्षर, तो ख बनता है, और ये कहीं भी रहे तो गै बोलेंगे। तो ये देखिए इसका प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से सॉल्व कर दिए कि तुम पश्चिम में रहोगे तो ऐसे बोलोगे, तुम मेन जो है, इस दोनों का ब्यूटी क्या है कि इस दोनों के बीच का वर्ड फै, न तेरा न मेरा, मिडिल का, तो फै, और ये बै। तो फै जब बनेगा तो फर्स्ट सिलेबल जो बनेगा वर्ड का फर्स्ट अक्षर तो फै बनेगा। यही चीज़ अगर उस वर्ड के सेकंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है तो बै बनेगा। देखिए फागु, फत, इगोत,